हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीएम बायो क्लासेस में। आज की क्लास में पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट सेकंड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल सेकंड इन एनिमल सेल, जिसमें कि साइटोस्केलेटन और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया था। आज पढ़ेंगे पैराक्सिसोम एंड राइबोसोम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पहले राइबोसोम देखते हैं। यह है राइबोसोम का एक छोटा सा स्ट्रक्चर, जिसको बाद में आगे समझाऊंगी। इधर देखते हैं पहले फर्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है। राइबोसोम फर्स्ट ऑब्जर्व बाय क्लाउडे एज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसोम। राइबोसोम को सबसे पहले क्लाउडे ऑब्जर्व किए थे माइक्रोसोम के रूप में। माइक्रोसोम क्या होता है, जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम जो पाया जाता है, जब वह ब्रेक होता है तो माइक्रोसोम बन जाता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं माइक्रोसोम। सबसे पहले क्लाउडे ऑब्जर्व किए थे माइक्रोसोम के फॉर्म में। नॉन मेम्ब्रेनस इंजन ऑफ सेल, जो राइबोसोम होता है नॉन मेम्ब्रेनस होता है, इस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता और इसको इंजन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। स्मॉलेस्ट आर्गेनल ऑफ द सेल, यह सेल आर्गेनल का सबसे छोटा है, सेल का सबसे छोटा आर्गेनल है ये राइबोसोम। बड़ा कौन है, बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया है और छोटा है राइबोसोम है। आर्गेनल विथ इन आर्गेनल, एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। आर्गेनल विथ इन आर्गेनल क्यों कहा गया है, क्योंकि ये तो सेल आर्गेनल तो है ही और सेल आर्गेनल के अंदर भी पाया जाता है। जैसे राइबोसोम है साइटोप्लाज्म में भी तो पाया जाता है, बट प्लांट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और एनिमल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। वैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में भी पाया जाता है, बट आर्गेनल विथ इन आर्गेनल इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सेल आर्गेनल खुद है भी और सेल आर्गेनल के अंदर भी पाया जाता है, इसलिए इसे आर्गेनल विथ इन आर्गेनल कहा गया है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री भी कही गई है। क्यों क्यों कहा गया है, क्योंकि जो राइबोसोम होता है इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जब ट्रांसलेशन जब आप पढ़ेंगे से डीएनए से आरएनए, आरएनए से जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो राइबोसोम उसमें पार्ट लेता है, भाग लेता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। इसका टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ राइबोसोम। तो यूकैरियोट की बात की जा रही है और प्रोकैरियोट की। तो यूकैरियोट में दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, एक 80S होता है और एक 70S। इसमें यस जो है स्वेडबर्ग यूनिट है, इसको लगाया जाता है 80S और 70S। प्रोकैरियोट में सिर्फ 70S राइबोसोम पाया जाता है। पहले यूकैरियोट देखते हैं। यूकैरियोट में 80S है और 70S। जो 70S है ये प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है, बट यूकैरियोट में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोट में तो पाया जाता है, यूकैरियोट में भी पाया जाता है। यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और जो 80S होता है, यह 40S और 60S से मिलकर बना होता है। जो 60S होता है यह लार्जर सब यूनिट होता है और जो 60S लार्जर सब यूनिट है और 40S जो है स्मॉलर सब यूनिट है। यहाँ देखिए इस प्रकार का होता है राइबोसोम। ये mRNA से लगा होता है, तो जो छोटा वाला पार्ट जो नीचे है वो 40S है और जो बड़ा वाला पार्ट है ऊपर है वह 60S होता है। अगर प्रोकैरियोट की बात करें, अगर 70S राइबोसोम है तो उसमें यह छोटा वाला पार्ट जो रहता है वो 30S रहता है और बड़ा वाला जो रहता है वो 50S रहता है। फिर देखिए यहाँ जो 40S है वह 18S rRNA और R प्रोटीन से मिलकर बना है और जो 60S है वह 5.8S RNA, 5S RNA, 28S rRNA और प्लस R प्रोटीन से मिलकर बना है। प्रोकैरियोट की बात करें, जो प्रोकैरियोट है इसमें 70S पाया जा रहा है। देखिए स्मॉलर सब यूनिट 30S है और लार्जर वाला 50S है। स्मॉलर वाला 16S rRNA और R प्रोटीन से मिलकर बना है। लार्जर वाला 5S rRNA और 23S rRNA प्लस R प्रोटीन से मिलकर बना है। 23S rRNA और R प्रोटीन को राइबोजाइम भी कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। राइबोसोम जो होता है इसका प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ राइबोसोम का फंक्शन ही एक तरफ से समझ लीजिए। जैसे यूकैरियोट में क्या होता है, ओनली वन राइबोसोम बाइंड टू अ mRNA, जो मोनोसोम बनाता है। मतलब यूकैरियोट में जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उसमें जो राइबोसोम होता है वो एक mRNA पर सिर्फ एक ही राइबोसोम होता है, जो कि मोनोसोम बनाता है, जिसको मोनोसोम कहते हैं। देखिए यहाँ mRNA है और इस पर एक ही राइबोसोम है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, मेनी राइबोसोम बाइंड टू अ mRNA, जो कि पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहलाते हैं, बनाते हैं। देखिए एक ही mRNA पे यहाँ पे 3 राइबोसोम हैं और तीनों प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। यहाँ एक बार में एक ही राइबोसोम आता है और एक ही mRNA पे एक ही राइबोसोम होता है, बट प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, एक ही mRNA पे एक से अधिक राइबोसोम होते हैं। यहाँ फंक्शन है, देखिए फंक्शन ऑफ राइबोसोम। कुछ राइबोसोम होते हैं जो फ्री होते हैं और कुछ राइबोसोम जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगे हुए होते हैं। जो फ्री राइबोसोम होते हैं वो क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन का, जो कि अंदर यूज किया जाता है।
और फॉर्मेशन ऑफ इंस्ट्रिंसिक और इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक आर पेरीफेरल प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक या पेरीफेरल प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। यह प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? जब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। और राइबोसोम एसोसिएटेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका फंक्शन क्या है? सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर ट्रांसपोर्ट। ये आउटसाइड यूज़ के लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं और इंटीग्रल प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही मिलेगा। सेल ऑर्गेनेल के लिए ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम हो गया। और राइबोसोम क्या है? 55 ईयर्स राइबोसोम। ये क्या होता है? प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एनिमल सेल। यह 55 ईयर्स राइबोसोम जो होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, एनिमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जो कि 35 ईयर्स और 25 ईयर्स 35 और 25 जो है स्मॉलर सब यूनिट है और लार्जर सब यूनिट, इन दोनों से मिलकर 55 ईयर्स राइबोसोम बना है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है एनिमल सेल के। दूसरा पढ़ना था आपको पराक्सीसोम, जिसको यूरिकोसोम्स भी कहते हैं। पराक्सीसोम किसके अंतर्गत आता है? माइक्रोबॉडीज के अंतर्गत। अब तो पराक्सीसोम पढ़ने के लिए माइक्रोबॉडीज पढ़ना पड़ेगा। तो माइक्रोबॉडीज क्या होता है? ये सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल्स होते हैं। दीज आर मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कंटेन वेरियस एंजाइम दैट आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट और एनिमल सेल। एनिमल और प्लांट्स दोनों सेल में पाया जाता है। यह सिंगल मेम्ब्रेन होता है। पराक्सीसोम देखते हैं, यही हमको पढ़ना है। These are found in both plant and animal cell. Peroxisome contain catalase enzyme which concerned with peroxidase H2O2 metabolism. यह प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है और इसमें एंजाइम पाया जाता है, कैटालेज एंजाइम। पेरोक्सिसोम में कैटालेज एंजाइम पाया जाता है जो कि कंसर्न विथ पेरोक्साइड H2O2 मेटाबॉलिज्म। यहाँ देखिए रिएक्शन है, ग्लाइकोलिक एसिड बना रहा है। यहाँ देखिए दिया है कैटालेज डिग्रेड द H2O2 इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। जो कैटालेज है H2O2 को तोड़कर H2O और ऑक्सीजन बना दिया। प्लांट में क्या होता है? पेरोक्सिसोम आकर इन सेल ऑफ ग्रीन टिश्यू। जो पेरोक्सिसोम होता है वह ग्रीन सेल जो टिश्यू मतलब ग्रीन टिश्यू होता है उसके सेल में पाए जाते हैं। एंड कंसर्न विथ फोटो रेस्पायरेशन, और फोटो रेस्पायरेशन का कार्य करते हैं। फोटो रेस्पायरेशन मतलब C2 साइकिल। प्लांट में और एनिमल में लीवर में पाया जाता है। ग्लाइकोलेट पाथवे जिसको बोलते हैं, फोटो रेस्पायरेशन C2 साइकिल करता है। पेरोक्सिसोम आर आल्सो इन्वॉल्व इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। जो पेरोक्सिसोम होता है वो कहाँ इन्वॉल्व होता है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। जब फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ भी पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व होता है। और इसका भी माइक्रोबॉडीज का एक और भी पार्ट है ग्लाइऑक्सिसोम, और दूसरा है स्फीरोसोम। बाकी ये आप सबको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ यही पढ़ना है पेरोक्सिसोम। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।